मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिवादन कहता हूँ। आज का दिन में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो कुछ आवश्यकताएं हैं वो सबको पूरा करेगा। आज के दिन में बिल्कुल घबराहट होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आज जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे उसका द्वारा आप आशीष को देखेंगे। आज परमेश्वर की वादा के ऊपर हमें ध्यान देना। एक वक्त जैसे प्रभु के पास विनती किया था, परमेश्वर ने विनती को सुन के उनको उत्तर दिया। भजन 32 अध्याय का 8वें वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु का वादा है, वो हमें बुद्धि देगा। मेरी जिंदगी में इस वचन को कभी भी नहीं भूलूंगा। बार बार इस वचन को स्मरण करके मैं प्रार्थना दुआ करता हूँ। इसके पीछे कारण है, जिस वक्त 1974 में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दे के अपनी सेवा के लिए, जिस वक्त प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु से मैंने प्रश्न पूछा। मैंने कहा मुझे प्रचार करने के लिए मालूम नहीं है और सेवा करने के लिए मुझे मालूम नहीं, मुझे आप क्यों सेवा के लिए बुलाया। उस वक्त परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं अगुवाई करूंगा। सिर्फ मेरी बातों को मान के तुम्हें काम करना होगा। उसको सुनने से मैंने कहा ये तो बहुत ही आसान है। परमेश्वर की बातों को मान के वो क्या कहता उसको ऐसे ही करना होगा। उस दिन से इस वचन को रख के प्रतिदिन मैं परमेश्वर से दुआ मांगता हूँ। मेरे डायरी में 2 बातें मैं लिखता हूँ। पहले प्रार्थना का निवेदन, परमेश्वर क्या क्या कहता है उसे सुन के और उसके अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और उसी डायरी में दूसरे पन्ने में सलाह के लिए हम उसको अलग करके रखें। प्रभु के पास जाके हम सलाह मांगते, प्रभु इस सेवा में मुझे क्या करना है और इस निर्णय में मुझे कैसे निर्णय करना है और ये सेवा में मुझे कैसे आगे बढ़ना। जैसे बहुत सारे जगह में सेवा करने के लिए निमंत्रित करते हैं तो मैं तुरंत अपने डायरी को देख के तारीख उनको नहीं देता हूँ। मैं पहले उनको कहता हूँ प्रार्थना करेंगे। प्रभु की चरणों के पास जाके मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, क्या प्रभु इस जहां में मैं जाऊँ, मुझे क्या प्रचार करना, मुझे कैसे करना। तो परमेश्वर मुझे सुंदर ढंग से अगुवाई करता। क्या आप भी कहेंगे क्या इस प्रकार अगुवाई करता? जी हाँ, यदि आप भी जहां पर बिजनेस करना है, जिस जहां में क्या काम करना, प्रभु मुझे सलाह दीजिए करने से प्रभु आपके लिए भी अगुवाई कर सकता है। एक नौजवान व्यक्ति जो बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़ा है, मैंने उनसे पूछा आपके पिताजी से ज्यादा आप कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? एक व्यापार करने वाला एक नौजवान कहता, अंकल मैं जो काम करना उसके पहले प्रभु की चरणों के पास जाके दुआ करके करता हूँ, इसीलिए सारी बातों में सक्सेस है। प्रभु की बातों को मान के करना। सेवा की सिलसिला में भी परमेश्वर से सलाह मांगने से प्रभु आपको अगुवाई करेगा। आज बहुत सी बातों में आप बहुत घबराए हुए ना, बहुत सी बातों में आप घबराए हुए ना, आगे क्या करेंगे बिल्कुल पता नहीं है, इस बिजनेस में क्या करना पता नहीं है, ये सेवा में आगे कैसे बढ़ना है सफलता नहीं है, क्या करना पता नहीं है, और अपने काम में कैसे आगे बढ़ना बिल्कुल आपके जीवन में पता नहीं है ना। प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे अगुवाई करूंगा। जी हाँ, उस वचन को रख के प्रार्थना कीजिए। कभी कभी एक ही दिन में प्रभु उत्तर देता, कभी कभी उसके लिए वक्त लगेगा। प्रभु मुझे सलाह दीजिए, प्रभु मुझे उत्तर दीजिए मांगने से प्रभु अपने वक्त के अनुसार जिस मार्ग में आपको चलना होगा परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। हमारी सेवा में भी हम ऐसे ही करते हैं। जहाँ कहीं भी मीटिंग में जाना होगा, पहले प्रभु की चरणों के पास आते हैं, हे प्रभु मुझे इन लोगों के लिए क्या कहना। ऐसे प्रभु जब उत्तर देता उसी को ले जाके मैं प्रचार करता हूँ। परमेश्वर जरूर आपके लिए अगुवाई करेगा। वो कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। क्या आज आप विश्वास करते हैं? प्रभु हमसे भी बात कर सकता। कभी कभी मनुष्यों का समान सीधे सीधे प्रभु हमसे बात नहीं कर सकता। प्रार्थना के द्वारा
और बाइबल वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। खास करके पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करेंगे, अंदर परमेश्वर अपनी बातों से प्रेरणा देंगे और परमेश्वर आपके लिए जो सलाहें चाहिए वो सब प्रभु आपको देंगे। जैसे ही आपको परमेश्वर की वाणी को सुनने की आदत बन जाएगा तो प्रतिदिन परमेश्वर की वाणी को आप सुन सकते हैं। थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरुआत में, प्रतिदिन इस प्रकार आदतों में आने से आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। हे परमेश्वर, तूने कहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। हे प्रभु, आज मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। आज प्रभु जिस मार्ग में चलना होगा, जहां जहां जाना होगा, कैसे प्रभु क्या बोलना है, सब में कैसे आगे बढ़ना है, सारी बातों में तू अगुवाई कर। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।